बिहार के राजनीतिक गलियारों में आजकल एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार लालू यादव को बहुत बड़ा पटकनी दे दिए हैं। ऐसे अपने दांव के लिए मशहूर रूप से जाने जाने वाले नीतीश कुमार के ऊपर ही एक दाव चल गया था। और वह दाव क्या चला था, तो इधर लालू यादव एक दबाव बना रहे थे, एक सिस्टम बना रहे थे कि वह अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। और यह सारी व्यवस्थाएं, सारी चर्चाएं लमसम फाइनल हो गई थी और यह तय भी हो गया था लमसम अंदर खाने की 14 जनवरी के बाद जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसके लिए लालू यादव जो है नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बहुत ही करीब से, बहुत ही अंदर से उसे अपने ओर आकर्षित किए। और आकर्षण में ललन सिंह भी कहीं ना कहीं से, ललन सिंह का मानसिकता यह बन गया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए, ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यह बात जब सिस्टम में आई, यह बात जब जानकारी में आई, तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को अंदर से भय होने लगा। कारण कि जब से इनके मात्र 45 एमएलए हुए, तब से ये परेशानी झेलते हुए ही शासन चला रहे हैं। ये किसी भी रूप से, किसी भी गठबंधन में जाए, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण व्यवस्था पर इनका संपूर्ण शासन नहीं हो पाता है। कारण कि इनको मजबूरी में कुछ फैसले लेने होते हैं और इस फैसले से हर समय इनकी जग घसाई होते रह रही है। और ये बखूबी नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमारे साथ मजबूरी है, हमारे तो मात्र 45 एमएलए ही हैं और उस पर हम राज्य में जो है सरकार चला रहे हैं। तो अब इस परिस्थिति का बेनिफिट उठाने के लिए एक तरफ पहले बीजेपी दबाव बनाई और बीजेपी जब अपने पर आ गई तो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह राजद के साथ गठबंधन किए। तो राजद का यह सोच था कि अगर नीतीश उधर से हटवा देते हैं और फिर उधर जाने योग्य नहीं रहेंगे, फिर हम अपना इसमें कुछ काम करेंगे। तो लालू यादव तो उस समय समर्थन दे दिए, लेकिन अब जैसे ही कुछ ही दिन जब समय बीता है तो ये अंदर से ये अपना व्यवस्था बैठाने लगे कि किस तरह से हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दें। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने के सिस्टम में ये क्या किए कि ललन सिंह से लगातार बात करने लगे। कारण कि ललन सिंह से बात करने लगे और ललन सिंह से बात करने का यह कारण था कि अगर पार्टी तोड़ी जाती है, अगर नीतीश कुमार तैयार नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ी जाएगी। और इसमें नीतीश कुमार के ही कई एक विधायक हैं, जैसे गोपाल मंडल ही कुछ दिन पहले यह बात कह दिए थे कि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनवा दिया जाए तो अच्छा है। तो इस तरह से लालू यादव का यह मानसिकता है कि उनके विधायकों को तोड़ा जाए। उनके जेहन में जो है यह बात है कि कहीं ना कहीं से जो इस पार्टी में जो यादव विधायक हैं, उन विधायकों से भी अंदर खाने की बात हो रही थी। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को भी दिख रहा था, लेकिन ये करे तो क्या करे। और यह सारी चीजें ललन सिंह के नेतृत्व में, कारण कि अगर दल बदल की बात होगी तो वैसे परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, उस समय नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बेनिफिट यह राजद उठाने के फेर में है कि विधानसभा में जो स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, वह राजद खेमे के हैं। और
जो वो स्पीकर है उन्हें यह पावर है कि कहीं ना कहीं से अगर ऐसे दल बदल की बात आती है तो साल डेढ़ साल का समय वह यूं ही टाल सकते हैं। ऐसा कई एक राज्यों में हुआ है। इन्हीं सब चीजों को ख्याल करते हुए एक दबाव जो है लालू यादव नीतीश कुमार पर बनाने लगे, और इधर बीजेपी भी एक अपना डोर बिछाए बैठी है कि किस तरह से लालू यादव से नीतीश कुमार टूटे। लेकिन अब की बार कुछ दाव अलग है। अब की बार यह दाव बीजेपी का है कि हमारे तरफ आवे लेकिन मुख्यमंत्री हमारे दल का हो। तो यह दाव जब चल रहा है तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री इधर नहीं रहेंगे, अगर वो तेजस्वी को बनवा देंगे तो वैसे परिस्थिति में उधर किसी को मुख्यमंत्री बना दे तो उनको इससे तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसका जब मॉनिटरिंग अपना नीतीश कुमार करने लगे तो इनको लगा कि भाई कुछ ना कुछ इसमें है। तो अब इन्होंने जो है यह बात कहा कि यह व्यवस्था बैठाया कि हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलते हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात होने लगी तो एक कोहराम सा जदयू में मच गया। और कोहराम सा मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटना था और जदयू के जो 16 एमपी हैं उसमें से लमसम 13 एमपी जो है वह बीजेपी समर्थित है। वह एमपी चाहती है कि कहीं चुनाव ही लड़ना है तो वह बीजेपी गठबंधन करके लड़े, बीजेपी के साथ में लड़े। ऐसी सोच जो है उन एमपीओ का है, क्योंकि सभी लोग अपना सोचते हैं। उन्हें यह लगता है कि हम बीजेपी के साथ अगर अलायंस में लड़ते हैं तो हमारी सीट बच जाएगी, तो वे अपने स्वार्थ में है। तो ये तमाम चीजों को जब नीतीश कुमार ने देखा तो वह एक व्यवस्था अपने पार्टी में, अपने सिस्टम में बात किए और वो सारी चीजों को तैयार किए। और यह लग रहा था कि अब पार्टी टूट जाएगा, ललन सिंह पार्टी तोड़वा देंगे। लेकिन एक बात यह भी राजनीति गलियारे में है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो जोड़ी है वह अपने आप में एक बहुत घनिष्ठ जोड़ी है और ये दोनों एक दूसरे के बात को नहीं काटते हैं। लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का होता है, इसलिए कहीं ना कहीं से कुछ बात आई और उसको बदलने का प्रयास हुआ। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह प्रस्ताव उनके पास अंदर खाने से रखे तो उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लिए। और जब मीडिया के लोग जब इस सवाल को ललन सिंह से पूछे कि क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो वह ऐसा जवाब देते हैं, वह यह बात कहते हुए दिखे कि हमको जब इस्तीफा देना होगा तो आप लोगों से पूछ लेंगे और बीजेपी के दफ्तर से आप लोग लिखवा कर लाइएगा, हम इस्तीफा दे देंगे। यानी उन्होंने अपना विरोध इस तरह से दिखाया, उन्होंने अपना जो रोष था वह मीडिया पर भी दिखाया और साथ साथ बीजेपी पर भी दिखाया। उन्होंने ललन सिंह के अंदर भी यह बात आई कि कहीं ना कहीं से यह सब खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है, कारण कि यह राजद के तरफ अपना रुख जो है अख्तियार किए थे, तो कहीं ना कहीं से बीजेपी भी अपना अंदर खाने से कोई ना कोई सेटिंग करते हुए दिखाई देता है। और यह चीजें अब सामने पटल पर आई और ललन सिंह राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिए और नीतीश कुमार जो है उस राष्ट्रीय पद को ग्रहित कर लिए। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आगे आखिर क्या होता है, वह पद अपने पास रखते हैं या वह फिर किसी को बनाते हैं, यह तो आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से राजनीति में अपने मजबूती को प्रस्तुत करते हुए नीतीश कुमार ने फिर से लालू यादव को पटकनी दे दी। और नीतीश कुमार, हमारे समझ से ये भी कहीं ना कहीं से ये भी चर्चाएं हो रही है
कि अगर विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा के साथ चुनाव हो जाए तो कहीं ना कहीं से इनका सीट बढ़ जाएगा, चाहे वह किसी गठबंधन के साथ लड़े, चाहे वह स्वयं लड़े, किसी भी परिस्थिति में इनका सीट बढ़ेगा, ऐसी उनकी सोच है। तो अब देखना यह है कि ये 14 जनवरी के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं, या सरकार कोई नया एक्शन लेती है, जेडीयू जो है नया गठबंधन बनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी जैसा भी चीज निकल करके आएगा वैसा जानकारी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।